आज हम लोग कुछ नया चीज पढ़ने का प्रयास करेंगे और वो नया चीज क्या है? भौतिक विज्ञान जिसे कहते हैं, फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और बड़े ही विस्तार से इसको जानेंगे। फिजिक्स को किसे जानेंगे? फिजिक्स को। फिजिक्स को जो है ना, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। इसमें हम लोग बहुत सारे चीजों का जो है ना अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान होता क्या है? कोई बता सकते हैं क्या भौतिक विज्ञान क्या है? बता सकते हैं कोई? हाँ बोलिए, भौतिक विज्ञान क्या है? नहीं बताएंगे? नहीं, 500 रुपया देंगे, बताइए। नहीं बता पाएंगे। चलिए, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मौसम का बदलना। ये क्या मौसम को जो है मनुष्य बदलता है क्या? मनुष्य बदलते हैं या फिर मशीनियर चीज बदलते हैं या फिर प्रकृति द्वारा बदला जाता है? तो ये एक प्राकृतिक घटना है, मौसम का बदलना। समझा? यस सर। आप सूर्य का प्रकाश देखें ना, कौन सूर्य को उगाता है जी? बताइए। ये एक प्राकृतिक घटना है। क्या है? प्राकृतिक घटना है। आप बारिश देखे ना, बारिश। यस सर। बारिश के पहले क्या होता है? होता है। हाँ, बादल बनता है। यस सर। क्या बनता है? बादल। उसके बाद जो है ना, बादल जो है बहुत करीबी में जो है ना आने लगता है कि नहीं? और धीरे धीरे वो जो है ना, जब आपस में जो है टकराहट होती है तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? बिजली घर्षण से। अब मम्मी का नाम है क्या? उससे क्या? बताइए। नाम भी अजीब तरह का रखता है आदमी लोग, बिजली। तो चलिए, इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे भाई प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे। प्रकृति में घटने वाली घटनाओं, समझा ना? आप जानते हैं ना, पदार्थ, बिजली, ध्वनि जिसको आवाज कहते हैं। यस सर। ध्वनि या फिर आवाज बोल सकते हैं। आवाज जानते हैं ना? यस सर। गति, ऊर्जा इत्यादि ये सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और भी जोड़ सकते हैं। बल्ब हो गया। यस सर। कौन है जी? टॉर्च सर, टॉर्च। अरे भाई, अभी टॉर्च टॉर्च के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है। आपका भी कहना सही है। अच्छा ठीक है। टॉर्च वो भी पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। फिजिक्स में जितना भी चीजों का जो है हम अध्ययन करेंगे, जितने भी पदार्थों या फिर वस्तुओं का जो है अध्ययन करेंगे, इसमें वो सभी का सभी जो है ना, वो भौतिक विज्ञान में आएगा और वो सभी का सभी निर्जीव होगा। क्या होगा? निर्जीव होगा। जब हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें जो है ना सारा जो है ना, सभी का सभी उसमें देखना सजीव के बारे में पढ़ते हैं हम लोग।
किसके बारे में? सजीव। सजीव के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो किसके बारे में अध्ययन करेंगे? निर्जीव। निर्जीव के बारे में। आप रसायन विज्ञान देखे होंगे, पढ़े हैं ना रसायन विज्ञान? यस सर, यस सर। उसमें आप केमिकल के बारे में जानते हैं? हाँ सर। जानते हैं ना? ये केमिकल वो है, वो जहर बनता है इससे, वो है, बहुत सारा चीज है ना जी। तो हम लोग जानेंगे, और भी है इसमें, और भी पढ़ेंगे हम लोग। मौसम का बदलना, क्या? मौसम का बदलना। मौसम का बदलना, मौसम का बदलना। शांत रहिए, यस सर। पढ़ने आया ना जी, सीखने आया ना, यस सर। सीखिए ना, तो क्या गप कर रहे हैं। मौसम का बदलना, बादलों का बनना, बिजली का गिरना, बिजली जो गिरते हैं ना, जिसको ठनका कहते हैं। यस सर। हाँ, कैसे गिरना? बिजली का गिरना, तरकना, वही होता है। गिरना सर। अच्छा, गिरना दे दें, कन्या गिरा जा रहा है। गिरना हवा की। आदि, ये सब के बारे में जो है ना हम लोग जानेंगे। तो आप, अगर आपसे कोई पूछ दे यस सर। कि भौतिक विज्ञान क्या है, आपसे अगर पूछ लिया जाए, कोई अगर पूछेंगे आज क्या पढ़ाए हैं सर लोग, बोलिएगा कि हम लोगों को तो आज फिजिक्स पढ़ाया गया, भौतिक विज्ञान पढ़ाया गया। अगर आपसे पूछे कि भौतिक विज्ञान क्या है, किसे कहेंगे हम भौतिक विज्ञान भाई, तो मुंह कैसे कर दीजिएगा? का पार लेंगे सर। चलिए नहीं, आपको समझना है, ठीक है। हाँ, गांव देहात में तो नहीं है पूछता है, गांव देहात में वही बूढ़ा वाला सवाल सब पूछेगा ना, जो कि उस सवाल का जो है ना कोई कमे नहीं होता। होता क्या? नहीं, और पूछने भी नहीं आता, समझा कि नहीं? सवाल पूछने के लिए भी नहीं आता। उस दिन जो है एक बच्चा से पूछा कि कितना खोड़ा से जो है ना सारा शब्द बनता बताइए। धरती संकट में आ गया था ना सर। अरे कितना खोड़ा नहीं बोलते हैं भाई, क्या बोलेंगे उसे? अक्षर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्षर। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण उसे पूछना चाहिए था, लेकिन वो क्या पूछा? कितना खोड़ा से शब्द बनता। बताइए, इसमें जो है पूछने के लिए भी जो है नहीं आता है, और पूछ बैठता है बच्चा लोगों से। तो चलते हैं, हम लोग जानेंगे अभी भौतिक विज्ञान क्या है, किसे कहेंगे, भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप उसे बता दीजिएगा, ठीक है। और अपने आप में जो है ये रखना चाहिए कि हम लोग जिसका अध्ययन करते हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना जी। जैसे हम लोग जो है गणित पढ़ते हैं, आपको पूछ ले कोई कि पूर्ण ये क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, बताइए तो कोई बता सकते हैं क्या? प्राकृत संख्या, बहुत अच्छा। देखिए वही सब जड़ है, समझे कि नहीं? देखिए बता दिया ना, समझना होता है, रटने से जो है ना पढ़ाई को पढ़ाई नहीं कहा जाता, समझे कि नहीं? आप सीखने आए हैं और सीख कर जाइए, समझ में रखने। तो हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो हम लोग बोलेंगे क्या, पता है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति में घटने वाली घटनाओं, समझे नहीं? प्रकृति में घटने वाली घटनाओं और बिजली का चमकना, यही सब के बारे में जो है ना
ये सभी किसके अंतर्गत होता है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत होता है। समझे कि नहीं? इस चीज का जो है ना अध्ययन किया जाता है, तब उसी को हम क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान कहेंगे। इसका परिभाषा लिखते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति में घटने वाली घटनाओं जैसे प्रकृति में घटने वाली घटनाओं, प्रकाश, गति, बल इत्यादि का अध्ययन करते हैं तब उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान कहते हैं। समझिए। तो क्या बोलेंगे अगर पूछ ले भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तब क्या जवाब देंगे? बोले तो मेरे साथ, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति में घटने वाली घटनाओं, प्रकाश, गति, बल, ध्वनि इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। समझे ना? इत्यादि का अध्ययन करते हैं, तब उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान कहेंगे। कितना इंटरेस्टिंग चीज है बताइए तो। है ना? तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 1 पढ़ेंगे। अध्याय कितना पढ़ेंगे? अध्याय जो पढ़ेंगे भाई 1 पढ़ेंगे। और अध्याय 1 में है भाई साहब प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। समझ रहे ना? प्रकाश का परावर्तन। समझ रहे ना? देखिए, हम सभी सब्जेक्ट जो है ना बिना बुक देखे पढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं? और उसके लिए ना जो है कि हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप लोगों से भी आसान हो जाएगा। कैसे? आप लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है? और जितने भी शिक्षक पढ़ाते हैं सोशल मीडिया पर, वो सभी के सभी पहले अध्ययन करते हैं। अगर अध्ययन नहीं करेंगे तो हम आप लोगों के सामने खड़ा हो पाएंगे जी? नहीं हो पाएंगे। जब अपने नहीं पहले जो है संतुष्ट करेंगे आत्मा को, तो आप लोगों की आत्मा को क्या संतुष्ट कर पाएंगे? है कि नहीं? तो हम लोग पढ़ेंगे अभी प्रकाश का परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन के बारे में। और जितने भी बच्चे लोग हैं और उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए और गांव समाज का जो है नाम रोशन कीजिए। गांव समाज का नाम, गांव का नाम क्या है? साधोपुर। इसका नाम क्या करना है? रोशन। इसका नामकरण जो है ना रोशन कर देना। ठीक है, चलते हैं। प्रकाश को हम बोलते हैं इंग्लिश में लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट।
लाइट नहीं, LIGHT, LIGHT, लाइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लाइट। कितना आदमी क्या कहेगा पता है? लाइट ऐसे बोलेगा, LIT, लाइट। ऐसे नहीं पढ़ते हैं भाई साहब, इसको शुद्ध क्या पढ़ते हैं? लाइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लाइट। अभी पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो है ना इसका परावर्तन के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वो रूप है जिसकी सहायता से वस्तु को देख। वाह, कितना टैलेंटेड बच्चे हैं, बताइए। यस सर। वाह, लूड़ है इसको। क्या है? लूड़ है। चलते हैं हम जो है ना एक टॉर्च पहले बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भाई? टॉर्च बना लेते हैं। समझ रहे ना? टॉर्च बना लेते हैं। अरे बड़ा है तो आप छोटा कर लीजिए, है ना? हाँ, 250। हाँ, चलिए, ये मेरा क्या हो गया? टॉर्च हो गया। क्या हो गया भाई? हाँ, अरे जोन भी टॉर्च रहे भाई साहब। बढ़ता तो है सर। हाँ, बढ़ता तो है। अरे रुको। ये एक हम दीवार बना दिए हैं। क्या बना दिए भाई? दीवार। ये एक जो है ना, ये क्या है? दीवार है। बैटरी भी दे दें क्या? बैटरी ऊपर से दिखता है? नहीं दिखता ऊपर से। बैटरी दिखता है ऊपर से? रहे नहीं सर। और कौन बलम दिखता है? कोनो भी नहीं दिखता। वही तो, कोनो बलम नहीं दिखता। बैटरी तो अंदर रहता है ना जी। यस सर। जब टॉर्च को हम जो है बारेंगे, जलाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो इसका प्रकाश जो है ना झट से जो है ना ये ऐसे निकलेगा। निकलेगा ना जी? यस सर। जरूर निकलेगा। आप लोग सीख रहे हैं कि रट रहे हैं? बताइए। सीख रहे हैं। सीख रहे हैं ना? ये प्रकाश जब भी जो है, टॉर्च बारे हैं कभी जीवन में? यस यस। और सब बातें नहीं बोलते। बारे हैं? मुझे बांटते हैं सर। टॉर्च को जब भी बारेंगे ना, हाँ सर। इससे जो प्रकाश निकलेगा भाई, वो सीधे निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? सीधा। अगर इधर से बारेंगे ना तो वो सीधा जाएगा। जहां पर बारेंगे वो प्रकाश वहां जो है ना वो सीधा दिखाई पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? हटा दीजिए थोड़ा उसको सीधा। और प्रकाश हम जब भी टॉर्च बारेंगे वो सीधा जाएगा। ऐसा होता है प्रकाश जब बारते हैं, जब हम लाइट जलाते हैं तो लाइट को आप देखे हैं कि जो है कि ऐसे करके गिन 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 करके जो है आगे जाता है? नहीं, वो जब भी जाएगा ना सीधा जाएगा। वो लाइट जब भी बारते हैं तो वो टॉर्च को वो सीधा गमन करता है। कैसे? सीधा। ठीक है। और परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तन का मतलब, और एगो हम टॉर्च बना लेते हैं। चलिए, और एगो हम क्या बना लेते हैं भाई? टॉर्च बना लेते हैं। थोड़ा टेढ़ा बना लेंगे। चलिए, ये जो है ना, हाँ टेढ़ा दर्शाएं। ये जो है ना, हमने टॉर्च बना लिया। चलिए, ये हमारा टॉर्च हो गया। जब हम भाई इस दीवार पर जो है ना एक दीवार भी बना लेते हैं, जब हम दीवार पर इस टॉर्च को बारेंगे, यस सर। मान लीजिए ये जो है ना दर्पण है,
क्या है? दर्पण। आईना देखे? आईना यस सर देखिए, कब देखे? अभी तुरंत देखिएगा। देख के आए हैं आईना। देखिए जब ये जो है ना, क्लेम लगा इससे जब जो है प्रकाश हम बारेंगे भाई, तो ये इस तरह से जाएगा ना, इस तरह से लाइट जाएगी कि नहीं? यस सर। टेढ़ा बारेंगे तो वो सीधा जाएगा ना जी, टेढ़ा बारेंगे तो ऐसे ही सीधा जाएगी। यस सर। अगर ऐसे बारेंगे तो वो सीधा टकराएगा, टकराएगा ना। यस सर। जब ये प्रकाश यहाँ टकराया इस वस्तु से, दर्पण से, तो वो प्रकाश जो है ना या फिर ऊपर जाएगा या फिर ये जो है ना इस तरह से जो है ना, ये जैसे ही टकराएगा, समझा, यस सर। पराग से मुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? पराग से मुड़ जाएगा। पराग से मुड़ जाएगा। मुड़ जाएगा। इसी घटना को हम परावर्तन कहेंगे। ये जो प्रकाश हम बारे लाइट जलाए ना, ये रोशनी यहाँ आया ना, ये आने के बाद जो है ना तुरंत जो है ना दूसरी दिशा में ये मुड़ गया। समझ रहे हैं ना? दूसरी दिशा में क्या हो गया? मुड़ गया। अगर हम ऐसे टॉर्च बारते हैं, ऐसे तिरछा बारते हैं, तो वो ऊपर की ओर फिर मुड़ता। यस सर। मुड़ता कि नहीं? यस सर। ऊपर की ओर मुड़ता। यस सर। तो अभी हम जो है ना इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। किसके बारे में भाई? प्रकाश के बारे में। तो लिखेंगे प्रकाश क्या है। क्वेश्चन लिखना है, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है बताइए तुम। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? बच्चे पढ़ने में कितने अच्छे हैं, हाँ है ना। देखिए नीचे जो है ना थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, समझा ना, तो लिख ही देते हैं इसका। लिखेंगे प्रकाश, वैसे भी लिख सकते हैं, रटना नहीं है। हाँ, प्रकाश प्रकृति प्रकाश, ऐसे लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की बाहरी भौतिक कारक है। समझे? क्या उसे कर रहे हैं? हाथ छुए। हाथ छुआ, बताइए। कुछ बात थोड़ा सा विज्ञान नहीं है ना जी। हाँ? किसके लिए हम आए हैं बताइए। हम मुंह दिखाने के लायक रहेंगे जी? किसके लिए हम अपने बीवी बच्चा को छोड़ के आए हैं यहाँ पढ़ाने के लिए? पढ़िए, सीखिए भाई, क्या कीजिए, सीखिए उसे, समझे नहीं। प्रकाश एक प्रकार की बाहरी भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझा? यस सर। प्रकाश एक प्रकार की बाहरी भौतिक कारक है जिसकी सहायता से वस्तु को देख सकते हैं। समझा ना? यस सर।
जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है भाई? ऊर्जा है। समझा? अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या हमें कोई भी चीज दिखाई पड़ेगा क्या? नहीं। एक बार बल्ब बंद कीजिए तो, बल्ब बंद कीजिए, सिर्फ बल्ब बंद करना है, ठीक है? हम तो काला हो गए रे। काला नहीं हो गया जी? देखिए तो दिख रहा है बढ़िया से। और अगर रात रहता ना अभी और नहीं दिखता। दिखता क्या? प्रकाश वही चीज हमें दिखता है जहाँ प्रकाश उपस्थित होता है कि नहीं? जिस स्थान पर प्रकाश पड़ता है ना वही स्थान हमें दिखता है। समझा? आंख से वो रोशनी नहीं निकलती है, समझे नहीं? वो प्रकाश जो है ना, जब वो किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो वस्तु हमें हमारी आंखों में जो है ना दिखने लगता है। क्या होने लगता है? दिखने लगता है। तो हम इसके बारे में और लिखेंगे। हाँ, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? तब जो है ना ऊपर से बताएंगे। देखिए, हम लोग प्रकाश के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की बाहरी भौतिक कारक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की उस ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। देख सकते हैं ना। देखिए, ये हमने लिख दिए। अब इसी में लिखेंगे क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है भाई? ऊर्जा है, ठीक है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हाँ, फिर क्या जानेंगे? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सरल रेखा लिख सकते हैं, सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है जी? सरल रेखा में। क्या हम ये डॉट जो बारे हैं ये सीधा जा रहा है कि तेरा मेरा जा रहा है? बताइए। सीधा जा रहा है ना? बोलिए। ये भी सीधा गया है, गया कि नहीं? अरे यार, टॉर्च टेढ़ा है तो वो नहीं टेढ़ा होगा जी। टॉर्च टेढ़ा है ना जी, ये अपने अपेक्षा सीधी जा रही कि नहीं? जा रही ना? किधर है जी? हाँ, बहुत अच्छा। लाइट कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकाश जब भी जो है ना गमन करेगी तो वो किस रेखा में गमन करेगी? सीधी रेखा या सरल रेखा में बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वायु में प्रकाश की चाल जो होती है भाई, वायु में या फिर हवा लिख सकते हैं। हवा में प्रकाश की चाल तीन लाख 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आपसे अगर पूछ ले कोई कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 लाख कितना होती है भाई, कितना होता है, तो क्या बोलेंगे? हवा में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। समझ मारे कि नहीं? अगर इसी को मीटर में दिया रहे, मीटर में, तो क्या करेंगे? इसको 1000 से और गुना कर देंगे। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से और गुना नहीं करेंगे जी। अगर आपसे हाँ, अगर मीटर में पूछ ले वो बात बताएंगे, ठीक है? ऐसे भी बता सकते हैं। अगर हमको मीटर में चाहिए आंसर इसका कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, अगर वहाँ मीटर में दिया रहेगा ऑप्शन में, तो कैसे बताइएगा? बोले तो क्या करेंगे? 3 लाख को भाई साहब 1 2 3 4 5 1000 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 1000 से गुना करेंगे, तब ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा।
तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए? तो 3 गुना 10 पर पावर, सॉरी पहले इसको लिख सकते हैं ना, 3 का पावर 3 के बाद कितने शून्य हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6 7 8। तो 3 पर क्या को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना जी? मीटर पर सेकेंड इतना हुआ ना? कहीं दिक्कत भी है क्या? नहीं है। इसको अगर लिखना हो छोटी मात्रा में तो कैसे लिखेंगे? 3 गुना 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। समझ में आ रहा ना? अगर मीटर में रहेगा तो इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर ऐसे रहेगा, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर। डायरेक्ट बोल देंगे भाई 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगा, प्रति सेकेंड। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे, उतार लीजिएगा जो भी समझिए। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल। अब निर्वात क्या होता है भाई? जहाँ वायु न हो, जहाँ वायु नहीं हो, समझा? उस जगह को उसको हम क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। जिस जगह में वायु नहीं होता है उस जगह को हम क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। क्या हुआ? पानी चू रहा है क्या? अच्छा, संकल्प कर रही है। चलिए तो लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल इससे थोड़ा अधिक होता है, लेकिन लिखते हैं हम लोग उतने। हवा में प्रकाश की चाल से थोड़ा अधिक होता है, समझा? लेकिन इसको लिखते हैं 3 लाख किलोमीटर में। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इससे कुछ अधिक होता है, लेकिन जो है ना इसको लिखते हैं इतना ही। समझ में आ रहा है? और आपसे पूछेगा क्या? प्रकाश एक प्रकार की जो है ना, ये भी आ सकता है। प्रकाश एक प्रकार का जो है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश जो है ना, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है भाई? विद्युत चुंबकीय तरंग है। समझ में आ रहा है? और आपसे इसी में आप ऐड कर सकते हैं क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हवा में प्रकाश की चाल की अपेक्षा ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा, अर्थात अधिक होती है। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे निर्वात में, अगर इस तरह से लिखिएगा ना भाई, एक भी नंबर आपका कट गया ना तब हमको बोलना आकर के। ठीक है, आप लोगों से भी आग्रह है कि सीखिए, उसको रटना नहीं है। सीख लीजिएगा ना तो किसी दूसरे को भी आप बताने लगिएगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा वायु में, वायु मतलब हवा, समझते हैं ना? वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। अधिक होती है। समझा ना? तो इतना आपको प्रकाश के बारे में लिखना है। इतना आपको किसके बारे में लिखना है? प्रकाश के बारे में। आपसे अगर पूछा जाए कि प्रकाश क्या है तो क्या बोलेंगे? प्रकाश एक प्रकार की बाहरी भौतिक कारक है, या फिर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं? क्लियर हुआ ना? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश कहाँ गमन करती है भाई? सरल रेखा में गमन करती है। हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख
किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है भाई? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। समझ में आ रहा है ना? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। समझ रहे हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा जो है ना क्या होता है? ज्यादा यानी अधिक होती है। और आपसे अगर पूछा जाए स्टार में भाई साहब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से आ जाए तो प्रकाश ऐसे अगर आ जाए, प्रकाश एक प्रकार की डाइस है, प्रकाश एक प्रकार की डाइस है, तो क्या देंगे इसका आंसर भाई साहब? ऊर्जा। क्या देंगे? ऊर्जा। बिना टोके समझे जो है ना, कहीं पढ़ने में दिक्कत हो रहा है क्या समझने में? अगर दिक्कत हो रहा है ना तो बोलना, ठीक है? अगर दिक्कत यहाँ भी हो रहा है आपको समझने में तो आप अपने आप को समझ लीजिए कि अभी हम 10वां के लायक नहीं हैं। समझ रहे ना? अभी हम 10वां के लायक नहीं हैं। हमें अभी 5 में जो है रहना चाहिए, ठीक है? तो और अगर आ जाए कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है भाई साहब? 3 लाख किलोमीटर। हाँ, मच्छर भी लगता है क्या? मच्छर तो लगने करता है। हवा में प्रकाश की चाल तो भाई रचा ठीक चोरी थी। प्रकाश का चाल कितना होता? कितना होता है? क्या दे देंगे कड़ाक से? 3 लाख किलोमीटर प्रति 3 लाख 1 2 3 4 किलोमीटर पर सेकेंड। या इसी को छोटा मात्रक में कैसे लिखेंगे? 3 गुना 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर मीटर में दे दे तब क्या लिखेंगे? वो जो बताए थे अभी, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तब उसमें किलोमीटर नहीं होगा, खाली क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, ठीक है? और आपसे ये भी पूछेगा, ये जो है ना आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है? अब पूछेगा क्या भाई साहब? हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो बता दीजिए ना, क्या बोलेंगे? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। या यही वाला लिख देंगे, 3 गुना 10 पर पावर 5 मीटर पर। आपसे पूछा जाए, पानी गिरता है। अच्छा गिरने दीजिए ना। आपसे अगर पूछ लेगा कोई कि किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो क्या बोलेंगे? निर्वात में। क्या बोलेंगे? निर्वात में। बिना सोचे समझे तुरंत बोल देंगे निर्वात में। अगर आपसे पूछ लेगा किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, तो क्या बोलेंगे भाई साहब? निर्वात में। किसमें? निर्वात में। और शांत रहिए ना भाई, हमको पढ़ाने दीजिए। उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे सभी प्राणियों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, समझ रहा ना? सभी वस्तुओं के लिए, सभी जीव प्राणियों के लिए सबसे अधिक प्रकाश देने वाली स्रोत क्या है? सबसे ज्यादा प्रकाश कौन देता है? सूर्य देता है। कौन देता है? सूर्य। समझा ना? सभी जीव प्राणियों के लिए सभी जीवित प्राणियों
को सबसे कोटली तिथी तो नारायण अधिक सबसे अधिक प्रकाश देता है प्रकाश देने वाला स्रोत क्या है? सूर्य है प्रकाश देने वाला स्रोत क्या है? तो क्या बोलेंगे? सबसे सभी जीवित प्राणियों को सबसे अधिक प्रकाश देने वाला स्रोत क्या है? तो लिखेंगे सूर्य। क्या बोलेंगे? सूर्य। यहाँ तक दिक्कत हो रहा है क्या? अगर ये पूछ ले आज से, अरे भाई सबसे कम अभी कहाँ पढ़ रही हैं आप? यहाँ हे देखो यहाँ जो है ना अभी पढ़ रहे हैं कुछ और, ये जो है ना समझिए। अगर आपसे पूछेगा सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 8 मिनट तो लगभग में होता है जी, पूरा बोलिए 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। समझ रहा ना? हाँ पूछेगा हमारे तुरंत आवे खुद ही हमारे तुरंत सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? समय लगता है। तो क्या बोलेंगे भाई साहब? बोलेंगे लड़का 8 मिनट 20 सेकंड 20 सेकंड। समझा? अगर इसी को आपको बोलेगा सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको 100 से गुना। अरे भाई 100 से गुना क्या है? यहाँ सेंटीमीटर हो रहा है क्या? हाँ यार यहाँ समझिए। अगर आपसे पूछ ले कि सूर्य जो है सूर्य को पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगेगा? 20 सेकंड। तो क्या करेंगे? सेकंड का बात हो रहा, समझे ना? समझ लीजिए पहले। तो क्या करेंगे जी? सेकंड कितना का होता है? 60 का। समझ रहे ना? कितना मिनट है? 8 समझा ना? और प्लस में 20 सेकंड है ना? उसको जोड़ेंगे कितना आया जी? हाँ 6 48 प्लस 10 सॉरी 20 है ना? कितना हो गया? अरे भाई 500 सेकंड। समझ रहे ना? कहाँ है दुनिया? हाँ आपसे अगर पूछेगा सूर्य का प्रकाश को सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना सेकंड का समय लगता है? क्या बोलेंगे? 500 सेकंड। समझ मारा ना? 500 में 8 मिनट 20 सेकंड है ना जी? सेकंड में पूछेगा तब क्या करेंगे? कभी भूलिएगा जीवन में? हाँ मर जाइएगा दूसरा जन्म में फिर पढ़िएगा ना इसको? याद रहेगा कि नहीं? उतारिए पहले तब आगे बताएंगे और आपको और बताएंगे। अभी थोड़ा सा उतारिए पहले इसको। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? ठीक चलिए प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश। वाह हाँ। समझिए प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? स्रोत मतलब समझते हैं ना? दूध का स्रोत क्या है? गाय भैंस है ना सर? इसी तरह से समझेंगे। दूध का स्रोत क्या है? गाय भैंस। इसी सबसे हम लोग दूध जो है ग्रहण करते हैं जी। हाँ इसी सबसे दूध जो है निकालते हैं और ग्रहण करते हैं। समझिए
ठीक उसी प्रकार क्या बोल रहा है, प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है। जिस वस्तु से आप जितना सारे वस्तु देख रहे हैं जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, समझ में आ रहा है ना। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, लिखेंगे इसका परिभाषा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। लिखेंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जैसे सूर्य का प्रकाश, जलता हुआ बल्ब, क्या बुझा हुआ बल्ब को भी हम कहेंगे क्या, नहीं सर, नहीं, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लालटेन या जलती हुई मोमबत्ती बोल सकते हैं ना, जलती हुई मोमबत्ती आदि, समझ रहे हैं ना। इससे प्रकाश निकलता है कि नहीं, सूर्य का प्रकाश है कि नहीं। जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ टॉर्च, जलता हुआ लैंप, जलता हुआ लालटेन। आप लोग दिया देखे हैं क्या है, डिबिया देखे हैं, डिबिया देखे हैं सर, गोलका सर, ओ गोलका, कितना हाँ, सर। या फिर पहले क्या करते थे पता है, वो बोतल नहीं रहता, बोतल कांच वाला, उसमें क्या करते थे, उसका टिप में ठेपी में छेद कर लेते थे और मिट्टी तेल जो है, किरासन तेल जो है ना हम लोग को मिलता था, समझे ना। और उसमें छेद करके एगो सूतरी घुसा देते थे, कपड़ा लता कपड़ा मोड़ के, सूती कपड़ा, और जो है ना उसमें घुसा के और बार देते थे, एकदम रात भर जलते रहता था। पहले लाइट नहीं था मेरे गांव में, समझा नहीं, बहुत कष्ट होता। जल्दी से इसको उतारिए इसको। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश स्रोत के प्रकार पढ़ेंगे। प्रकाश स्रोत के, प्रकाश स्रोत के प्रकार, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दिख रहा है ना अभी बहुत सी जगह, हाँ दिख रहा। और इसका जो है ना 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। एक होते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जो कि प्रकृति द्वारा जो है ना प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकृति द्वारा क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, तारा होता है। तो बताइए सूर्य का प्रकाश जो है वो प्रकृति है या मानव निर्मित है? प्रकृति है ना जी, वो तो हम लोग बनाया नहीं है, नहीं बनाया ना जी। और लिखेंगे पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, हाँ, जो प्रकाश प्राकृतिक द्वारा स्वयं उत्सर्जन बोल दे और उत्पन्न कर दे, हाँ, उत्पन्न करता है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत
कहते हैं। ठीक है, जैसे बताइए ना, कुछ उदाहरण दीजिए। आप लोग नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे सूर्य हो गया, है ना, सूर्य हो गया, तारा हो गया। आप जुगनू देखे हैं क्या? जुगनू, कीड़ा देखे हैं? कीड़ा रात में देखे होंगे, वो जो है ना रात में उससे जो है ना लाइट उत्पन्न होता है, देखे हैं क्या? जुगनू, जुगनू कीड़ा जो होता है, आप लोग देखे हैं क्या? चलिए जैसे में लिखेंगे, जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, जुगनू आदि, ये प्रकृति द्वारा जो है ना, जुगनू को क्या मानव ने बनाया? क्या मनुष्य ने बनाया है? नहीं, वो प्रकृति द्वारा बना है। किसके द्वारा बना है? प्रकृति द्वारा। और प्रकृति ने देखिए उसको क्या कर दिया है, लाइट लगा दिया है। जुगनू बोला आगा बेचारा कि भगवान हमें छोटा जीव बनेबे किए हैं, ऐसे ही हमको मार तार देगा, फल लगा दिया। हमको कुछ दिखने के लिए जो है ना लाइट दे दीजिए, ताकि हमें जो है ना देख के आदमी लोग जले। हमको जीव जंतु देख के जले। देखिए छोटा सा जीव है और जो है ना चमकता हुआ जा रहा है। लाइट कर दिया उसको। दूसरा, मानव निर्मित, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है, तो बता पाएंगे? नहीं। हाँ, जो प्रकाश मानव द्वारा उत्पन्न करता, मानव द्वारा, हाँ, मानव द्वारा, हाँ, मानव द्वारा, जो प्रकाश मानव द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और हाँ किया जाता है, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे भाई क्या? टॉर्च रे, मोमबत्ती, टॉर्च, हाँ, मोमबत्ती, अगरबत्ती, अच्छा, अगरबत्ती, दिया सर, दिया। हाँ, दिया। क्या दिया? डिबरी सर, डिबरी, डिबरी, लालटेन, जो चीज दिया वही दिया। डिबरी सर, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया भाई। बल्ब भी तो किसने बनाया? मनुष्य ने ही बनाया ना, आदि। ये सभी का सभी किसने बनाया जी? मनुष्य ने बनाया, मानव ने बनाया। कहीं दिक्कत है क्या? आप लोग उतारते जाइए और समझते जाइए, उतारते जाइए, ठीक है? कहीं भी अगर दिक्कत हो तो आप बोलिए, हम उसे फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, सब बने कल को बता दिया। हाँ पढ़ेंगे भाई साहब। क्या पढ़ेंगे पता है? क्या पढ़ेंगे? प्रदीप्त वस्तु जानते हैं क्या? क्या जानते हैं जो बताइए? प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप वस्तु। बहुत बढ़िया बच्चे हैं। कौन सी बोले सर? चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं, ताकि हम बच्चों के लिए नया नया चीज़ बताते रहेंगे। और हम भी इसके लिए मेहनत करते हैं भाई साहब। और रात को रात नहीं बुझते हैं, समझते हैं, दिन को दिन नहीं समझते हैं, दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं।
और आपके पास जो अभी हम 1 घंटा से बकवासी कर रहे हैं, 1 घंटा से बता रहे हैं आपके सामने, ये कोई हम बुक देख कर के नहीं बता रहे हैं, ऐसे ही आपको बता रहे हैं। आप लोग इस पर ध्यान दें। धन्यवाद।